5 जुगाड़ू बहू का 50 चूल्हे वाला रसोई और ढाबा। एक छोटे से गांव में माधव और सुगंधा का घर था। घर में 5 बेटे, एक बेटी और 5 बेटों की बहुएं थीं। लेकिन इतने बड़े परिवार के बावजूद घर की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि 5 बेटे बेरोजगार थे। घर में खाने का दाना नहीं है। बेटा जो घर में बैठे रहते हो, जाओ और कमाओ ना। मम्मी, कमाने तो चले जाएं हम, लेकिन काम मिले तब तो। सारा सारा दिन धूप में खड़े रहने के बाद भी काम नहीं मिलता माँ, ऐसे कैसे चलेगा आप बताओ। पढ़े लिखे होने के बाद जॉब नहीं मिल रही, बाकी बाहरी काम का तो क्या ही कहूँ माँ। तुम 5 बेटे हो मेरे, और 5 बेटे के रहते हुए भी घर खाली है तो कैसे चलेगा बेटा, तू ही बता। हाँ माँ, हम समझते हैं, लेकिन काम तो मिलना चाहिए ना। अगर ये सब बहस हो गई हो तो माँ जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। ये 5 ऐसे नहीं समझेंगे जब तक इनका पेट नहीं जलेगा, क्योंकि खाना देने के लिए भरपेट खाना होना भी तो चाहिए। सही कह रही हो माँ, ये भाइयों की वजह से मेरे 6 महीने की फीस नहीं भरी गई है, और तो और कॉलेज की किताबें भी मांग कर काम चला रही हूँ मैं। सुगंधा की बातों के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया। 5 बेटे चुपचाप बैठे थे और चूल्हे पर उबलती खाली सी दाल की हांडी जैसे पूरे घर की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। सुगंधा ने जैसे तैसे थोड़ा सा खाना बनाया और बेटों के सामने रख दिया। लो बेटा, जो था वही बनाया है। घर में आटा भी बस 2 दिन का बचा है, इसीलिए जितना है उसी में पेट भरने की कोशिश करना। माँ, ये तो बहुत कम है। सुबह से कुछ नहीं खाया और अब इतना सा खाना, इससे कैसे पेट भरेगा। माँ, हम लोग कोई शौक से घर पर नहीं बैठे रहते, लेकिन सच कहूँ तो पूरे शहर में घूमने के बाद भी कोई काम देने को तैयार नहीं होता। माँ, पढ़ाई पूरी की थी ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन अब हालात यह है कि मजदूरी के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो क्या करूं मैं, चूल्हे में लकड़ी डालूं या अपने दिल को जलाऊं। 5 जवान बेटे घर में बैठे हैं और माँ को ये सोचना पड़ रहा है कि कल रोटी बनेगी भी या नहीं। अरे बहुत हुआ। अब अगर तुम लोगों को भूख लगी है तो उसका इलाज एक ही है, काम ढूंढो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन कमाओ। ठीक है बाबूजी, हम सब कल सुबह निकलेंगे और जब तक कोई काम नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं आएंगे। चाहे मजदूरी करनी पड़े, ईंट ढोनी पड़े या खेत में काम करना पड़े, लेकिन अब खाली हाथ घर नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह 5 भाई जल्दी से उठे और काम की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल गए। पूरे दिन धूप में भटकते रहे, कहीं काम नहीं मिला, कहीं पहले से मजदूर भरे थे। शाम को थके हुए और मायूस घर लौटे। बाबूजी, आज एक ठेकेदार मिला था, उसने बोला कि कल अगर मजदूर कम हुए तो बुला लेगा। मुझे तो बस आधे दिन का काम मिला, ईंटें उठानी पड़ी, बदले में सिर्फ 120 रुपए मिले। मुझे भी बस 150 रुपए मिले, और वो भी पूरे दिन की धूप में काम करने के बाद। बेटा, इतने से पैसे से मेरा तो घर का चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाएगा। माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन हर जगह मजदूरों की लाइन लगी है। अरे कोशिश करते रहो, जिंदगी में मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है। ऐसी कई दिन गुजर गई। कभी किसी को 100 रुपए मिले, कभी 150 रुपए, कभी किसी को काम मिला तो किसी को नहीं। घर की हालात जस की तस रही। एक दिन सुगंधा ने एक बड़ा फैसला लिया। माधव सुनो, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या हुआ सुगंधा? क्यों ना इन 5 की शादी कर दी जाए। घर में बहुएं आएंगी तो काम में हाथ बटेगा, और घर की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी तो शायद ये लोग और मेहनत करेंगे। अरे भगवान, तुम कैसी बात कर रही हो? इन 5 से शादी कौन करेगा? क्यों, हमारे बेटे क्या बुरे हैं? बेटे बुरे नहीं है, लेकिन गरीब है। शादी में गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, खर्चा चाहिए, और हमारे हालात तो ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन कीर्ति की भी तो शादी करनी है, कल को वो भी अपने घर चली जाएगी, फिर ये घर कौन संभालेगा? हाँ, यही सोच सोच कर मेरा सिर फट जाता है। कुछ दिन बाद माधव अपने पुराने दोस्त गणेश से मिलने उसके घर गया। गणेश भी गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके घर में 5 बेटियां थीं। अरे माधव भाई, कितने साल बाद आए हो, आओ बैठो। अरे बस यूं ही तुम्हारी याद आ गई तो चला आया। अरे बेटियों, जरा चाय और नाश्ता लेकर आओ, मेरे दोस्त आए हैं। थोड़ी ही देर में 5 बेटियां चाय और नाश्ता लेकर आईं। उनके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट था। अरे गणेश भाई, तुम्हारी बेटियों के हाथ का खाना तो कमाल का है। हाँ भाई, यही तो मेरी दौलत है। सच कहूं तो इतनी समझदार और मेहनती बेटियां हर घर में नहीं होती। लेकिन भाई, एक चिंता हर समय दिल में रहती है। इतने गरीब हालात में इनके लिए अच्छा घर कैसे ढूंढूं? दहेज देने की हैसियत नहीं है। गणेश, अगर मैं कहूं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए तो? क्या मतलब? मेरे 5 बेटे हैं और तुम्हारी 5 बेटियां। क्या? मैं तुम्हारी बेटियों को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूं, बिना दहेज, बिना किसी दिखावे के। माधव भाई, क्या सच में तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ,
क्योंकि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं भी उसी हाल से गुजर रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। तो फिर समझो रिश्ता पक्का हुआ। आज से हम रिश्तेदार बन गए। उस दिन दो दोस्तों ने बिना किसी लालच और बिना किसी दहेज के 5 रिश्ते पक्के कर दिए। पैसे की तंगी जरूर थी, लेकिन दोनों परिवारों को यह सुकून था कि उनकी बेटियां और बेटों का घर बस जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद बहुत ही सादगी से 5 बेटों की शादी गणेश की 5 बेटियों से कर दी गई। न कोई बड़ा पंडाल था, न कोई महंगे कपड़े, न ही कोई शोर शराबा। बस गांव के मंदिर में सादे तरीके से फेरे हुए और 5 बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। आओ बेटियों, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल से तुम्हें अपनाएंगे। माँ जी, हमें बड़े घर का नहीं बल्कि अपनेपन की जरूरत है। हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। जी माँ जी, आपने हमें बहू बनाकर जो सम्मान दिया है, हम उसे कभी नहीं कम होने देंगे। हम 5 बहनें हमेशा साथ रही हैं, अब यहाँ भी मिलकर हर जिम्मेदारी निभाएंगे। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर लोग अच्छे हों तो वही सबसे बड़ा सुख होता है। और माँ जी, हम सबको खाना बनाना भी बहुत पसंद है। आपके लिए रोज नए नए पकवान बनाएंगे। बहुओं की मीठी बातें सुनकर सुगंधा और माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन बाहर गली में कुछ पड़ोसनें खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। जैसी 5 बहुएं आंगन में आई, पड़ोसनों ने ताने मारना शुरू कर दिया। अरे वाह, घर में पहले ही 5 बेटे और 2 माँ बाप का पेट नहीं भर रहा था, अब 5 बहुएं और ले आए। क्या खिलाओगे इन्हें? सही कह रही हो सुषमा, शादी तो कर ली, लेकिन बहुओं को खिलाने की हैसियत है भी या नहीं, ये भी सोचना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि बहुएं 2 दिन में मायके वापस भाग जाएं, क्योंकि यहाँ तो चूल्हा भी मुश्किल से जलता है। अरे बहनों, अभी देखना, कुछ ही दिनों में ये बहुएं भी समझ जाएंगी कि किस घर में आ गई हैं। पड़ोसनों की बातें सुनकर 5 बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी सुगंधा वहां आ गई। बेटियों, तुम लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दो। गांव में कुछ लोगों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। लेकिन माँ जी, ये लोग ऐसा क्यों कह रही थी कि घर में खाने की कमी है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम लोग थकी हुई हो, जाओ आराम करो। सच में माँ जी, सुबह से शादी की रस्मों में बहुत थक गए हैं। कल सुबह हम सब मिलकर पहली रसोई बनाएंगे, तब सबको अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रात हो गई और 5 बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर सो गईं। शादी की थकान इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अगली सुबह घर में हलचल थी, क्योंकि आज 5 बहुओं की पहली रसोई थी। बहुएं जल्दी उठी, नहा धोकर तैयार हुई और पूरे उत्साह के साथ रसोई में पहुंच गईं। आज हमारी पहली रसोई है, क्यों ना कुछ खास बनाया जाए। हाँ दीदी, 2 तरह की सब्जी बनाते हैं, एक आलू की और एक मिक्स वेज। साथ में पुलाव और गर्मा गर्म पूरी भी बनाते हैं और मिठाई में खीर। वाह, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो जल्दी से राशन ढूंढते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। 5 बहुएं रसोई में इधर उधर सामान ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें ना तो सब्जियां मिली, ना ही चावल, ना ही ज्यादा आटा। तभी सुगंधा वहां आ गई। क्या हुआ बेटियों, इतनी देर से क्या ढूंढ रही हो? माँ जी, हम पहली रसोई के लिए 2 तरह की सब्जी, पुलाव, पूरी और खीर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन हमें यहाँ ज्यादा राशन दिखाई नहीं दे रहा। शायद कहीं और रखा होगा। नहीं बेटा, आज इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो माँ जी फिर क्या बनाए? बस सूजी का हलवा बना लो। सिर्फ हलवा? हाँ बेटा, वही काफी है। तो क्यों ना 5 तरह का हलवा बनाए, सूजी, बेसन, गाजर, मूंग दाल और आटे का। नहीं बेटा, बस सूजी का ही हलवा बनेगा, ज्यादा मिठाई यहाँ कोई नहीं खाता है। ये कहकर सुगंधा बाहर गई और थोड़ी देर बाद आधा किलो भी नहीं बल्कि सिर्फ 1/4 किलो सूजी लेकर आई। लो बेटियों, इसी से हलवा बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। कितनी सी सूजी से पूरे घर के लिए हलवा कैसे बनेगा? चलो जो है उसी में बना लेते हैं। हाँ, पहली रसोई है, मना करना ठीक नहीं होगा। हम 5 मिलकर बना लेंगे। 5 बहुओं ने मिलकर हलवा बनाया, लेकिन सूजी इतनी कम थी कि सबको बस थोड़ा थोड़ा ही मिला। हाँ, अच्छा बना है, मीठा भी बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन थोड़ा ही मिला। अरे बेटा, बस इतना ही काफी है। हलवा खत्म हुआ और उसके बाद पूरे दिन घर में कोई खाना नहीं बना। माँ जी, दोपहर का खाना नहीं बनेगा? नहीं बेटा, सबका पेट भरा हुआ है, लेकिन हमने तो बस थोड़ा सा हलवा खाया था। आदत पड़ जाएगी बेटा। दोपहर ऐसे ही बीत गई। शाम होते ही सभी लोग फिर रसोई में आ गए। भाभी, आज हल्का खाना बनाना। हाँ, शादी का खाना बहुत भारी हो गया था। शादी में तो बस पूरी और सब्जी ही थी, वो भी सामान्य। फिर भी चलो दाल चावल बना लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी बनाते हैं।
उस रात सबने दाल चावल खाया और सो गए। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। सुबह थोड़ा सा नाश्ता, दोपहर में कुछ नहीं और शाम को हल्का खाना। पांचों बहुएं धीरे धीरे समझने लगीं कि इस घर के हालात सच में बहुत खराब हैं। एक सुबह नीता ने सोचा कि आज पतियों के लिए कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि वो काम पर जाते समय अच्छा खाना खा सकें। बहनों, आज हम सब अपने अपने पतियों के लिए पराठे बना देते हैं और टिफिन में रख देते हैं। सुबह से मेहनत करते हैं तो कम से कम अच्छा खाना तो मिलना ही चाहिए। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा रहेगा। सुबह का नाश्ता भी अच्छा होगा और टिफिन में भी पराठे रहेंगे। मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, मैं सादा पराठे बना देती हूँ और मैं थोड़ा सा अचार और नमक मिर्च भी रख देती हूँ ताकि स्वाद बढ़ जाए। पांचों बहुओं ने मिलकर जल्दी जल्दी पराठे बनाए और टिफिन में रख दिए। जब पांचों बेटे काम पर जाने लगे तो बहुओं ने उन्हें टिफिन पकड़ा दिया। ये टिफिन ले जाइए, दिन में भूख लगी तो खा लीजिएगा। नहीं नीता, दिन में खाना खाने में मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैंने दिन में नहीं खाता। लेकिन खाली पेट काम कैसे करोगे? अरे मैं पानी पी लेता हूँ, आदत हो गई है अब। लेकिन निशान जी, आपने भी टिफिन वापस क्यों कर दिया? मुझे भी दिन में खाना खाने से परेशानी होती है। करण जी, आप भी नहीं ले जा रहे हैं? नहीं मानवी, मैं भी दिन में कुछ नहीं खाता। नीरज जी, कम से कम आप तो ले जाइए। नहीं जीविका, मुझे भी एसिडिटी हो जाती है। पांचों बेटे बहाना बनाकर काम पर चले गए। बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि असली वजह कुछ और ही है। दीदी, क्या सच में इन्हें एसिडिटी होती है? नहीं काव्या, मुझे लगता है वजह कुछ और ही है। शायद घर में राशन कम रहता है, इसलिए ये लोग दिन में खाना नहीं खाते। हाँ, ताकि शाम को सबके लिए खाना बच सके। अब समझ आया पड़ोसनी उस दिन ताने क्यों दे रही थी। अब पांचों बहुओं को अपने ससुराल की असली हालत समझ में आने लगी थी। बहनों, हमें अब इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। बिल्कुल, अच्छा खाना भी जरूरी है। शादी में विदाई के समय हमें कुछ पैसे मिले थे ना। हाँ, अगर हम सब मिलाकर रखें तो अच्छा खासा राशन आ जाएगा। तो भी देर किस बात की है, आज ही बाजार चलते हैं। पांचों बहुएं अपने विदाई के पैसों से बाजार गईं और घर के लिए भरपूर राशन लेकर आईं। अरे बेटियों, ये सब क्या है? माँ जी, ये घर का राशन है। लेकिन पैसे कहाँ से आए? माँ जी, विदाई के समय जो पैसे मिले थे उसी से। बेटियों, तुम लोगों ने ये क्यों किया? बाबूजी, अब हम भी इस घर का हिस्सा हैं। उसी दिन पांचों बहुओं ने मिलकर पहली बार अच्छे से खाना बनाया। आज 2 तरह की सब्जी बनाते हैं, साथ में पूरी और चावल भी, और दाल भी बनेगी और मिठाई भी। शाम को जब सबने बहुओं के हाथ का खाना खाया तो सब खुश हो गए। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। सच में आज तो दिल खुश हो गया। बेटियों, तुम लोगों ने आज घर में खुशियां लौटा दी। तभी पड़ोसन सुषमा वहां आ गई। अरे क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आ जाइए सुषमा चाची, आप भी बैठ जाइए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, किस होटल से मंगवाया है? होटल से नहीं, घर का बना है। सच में? अगले ही दिन सुषमा ने पूरे मोहल्ले में बहुओं की तारीफ कर दी। अरे उस घर की बहुएं तो कमाल का खाना बनाती है, एकदम होटल जैसा स्वाद है। सच में? तो फिर उन्हें ढाबा खोल लेना चाहिए। हाँ, लोग जरूर आएंगे। कुछ दिनों बाद राशन फिर खत्म होने लगा। बहनों, शायद पड़ोसनी ठीक कह रही थी। हाँ, अगर हम ढाबा खोलें तो घर के हालात सुधर सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम कोशिश करें? हाँ, हम सब मिलकर करेंगे तो तय रहा, हम ढाबा खोलेंगे। अगले ही दिन घर के बाहर थोड़ी सी जगह में 2 चूल्हे जलाए गए और एक छोटा सा ढाबा शुरू किया गया। आज से हमारा ढाबा शुरू, देखते हैं कितने ग्राहक आते हैं। लेकिन शुरुआत में ज्यादा लोग नहीं आए। जो भी आता उसे सिर्फ रोटी सब्जी नहीं बल्कि अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता था। लोग तो बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, हमें कल से ज्यादा चीजें बनानी होंगी। हाँ, कम से कम 5-6 तरह का खाना। अगले दिन बहुओं ने 5-6 तरह का खाना बनाया, लेकिन ग्राहक शिकायत करने लगे। अरे भाई, खाना तो ठंडा है। अरे भाई, गरम खाना चाहिए। बहुओं को समझ आ गया कि सुधार की जरूरत है। हमें और चूल्हे बनाने होंगे। हाँ, ताकि बार बार खाना गर्म कर सकें। कल से 3 और चूल्हे बनाते हैं। 5 चूल्हों पर 10 तरह का खाना बनाएंगे और ग्राहकों को गरम गरम खाना देंगे। अगले दिन 5 चूल्हों पर 10 तरह का खाना बनने लगा, लेकिन लकड़ी बहुत ज्यादा खर्च होने लगी और ग्राहकों की मांग भी बढ़ती जा रही थी। कई ग्राहक इंतजार नहीं कर पाते और कहीं और चले जाते। अगर हमें सच में सफल होना है तो कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, ऐसा कि सारे ग्राहक हमारे ढाबे पर ही आए। हमें बड़ा कदम उठाना होगा। हम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम 5 जुगाड़ू बहुएं हैं।
पांचों चूल्हे वाले छोटे से ढाबे को चलाते हुए कुछ दिन बीत गए। ग्राहक आते तो थे, लेकिन ज्यादातर लोग शिकायत करते कि ठंडा खाना है या फिर ज्यादा देर तक गर्म करने स्वाद बदल जाता था। कई लोग सिर्फ देखकर ही चले जाते थे। उस रात पांचों बहुएं घर के आंगन में बैठी इसी बारे में सोच रही थी। बहनों, आज भी कई ग्राहक आए लेकिन वापस चले गए। किसी को ज्यादा वैरायटी चाहिए थी, किसी को गर्म खाना चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ढाबा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हाँ दीदी, मैंने भी देखा कि लोग बार बार पूछ रहे थे और क्या क्या बना है। हमारे पास बस कुछ ही चीजें थी, इसलिए वो लोग निराश होकर चले गए। और जब हम खाना बार बार गर्म करते हैं तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। ग्राहक तुरंत पहचान लेते हैं कि खाना ताजा नहीं है। हमें ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि खाना हमेशा गर्म भी रहे और स्वाद भी बना रहे। हाँ, और साथ ही हमें खाने की वैरायटी भी बढ़ानी होगी ताकि हर ग्राहक को अपनी पसंद का खाना मिल सके। तभी पांचों पति भी वहां आ गए। उन्होंने बहुओं की बातें सुनी और उनकी चिंता समझी। देखो, तुम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अगर ढाबे को सफल बनाना है तो तुम्हें इसमें सुधार करना ही होगा। ग्राहक तभी वापस आएंगे जब उन्हें एक अच्छा खाना, ज्यादा वैरायटी और गरम गरम खाना मिलेगा। मेहनत तो तुम लोग बहुत कर रही हो, लेकिन तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर तुम लोग कोई नया तरीका निकालो तो हम सब तुम्हारा साथ देंगे। हाँ भाभीओ, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। पांचों बहुएं देर रात तक बैठकर सोचती नहीं, लेकिन कोई बड़ा उपाय समझ नहीं आ रहा था। बहनों, हम इतनी देर से सोच रहे हैं लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा। शायद हमें किसी और जगह से सीखना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी समाधान बाहर दिखने से मिलता है। सही कह रही हो, शायद भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखा दे। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि गांव के प्रधान की बेटी की शादी है। पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया था। माधव का पूरा परिवार भी शादी में गया। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि बहुत बड़ा इंतजाम किया गया था। अरे बहनों, देखो यहाँ कितनी सारी चीजें बनी हैं। सच में यहाँ तो 56 भोग लगे हुए हैं। और देखो, हर खाने के नीचे अलग अलग चूल्हे चल रहे हैं। इसीलिए खाना हमेशा गर्म रहता है और स्वाद भी बिल्कुल ताजा रहता है। पांचों बहुएं ध्यान से हर चीज देख रही थी। बहनों, मुझे एक आइडिया आया है। क्या दीदी? अगर यहाँ 56 भोग बन सकते हैं तो हम भी अपने ढाबे पर बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। मतलब ज्यादा चूल्हे और ज्यादा खाना। हाँ, हम 50 चूल्हे बनाएंगे और 50 तरह का खाना बनाएंगे। 50 चूल्हे? लेकिन अगर हम पांचों मिलकर काम करें तो ये मुमकिन है। उसी रात पांचों बहुओं ने फैसला कर लिया कि वो अपने ढाबे को 50 चूल्हों वाला ढाबा बनाएंगी। लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास जो थोड़ा बहुत सोना है, अगर हम सब मिलकर उसे गिरवी रख दें तो ढाबे के लिए पैसे मिल सकते हैं। हाँ, अगर हम आज थोड़ा जोखिम उठाएंगे तो कल हमारा भविष्य बदल सकता है। अगले दिन पांचों बहुओं ने अपना थोड़ा थोड़ा सोना मिलाकर गिरवी रख दिया और उससे ढाबे के पैसे जुटाए। बेटियों, तुम लोगों ने अपना गहना गिरवी रख दिया। माँ जी, गहने बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता। अब काम शुरू हुआ। पांचों बहुएं दिन रात मेहनत करके 50 चूल्हे तैयार करने लगी। सुनिए सुनिए, हमारे घर का नया ढाबा शुरू हो रहा है। 50 चूल्हों वाला ढाबा और रसोई, जहाँ 50 तरह का खाना मिलेगा। गरम गरम और ताजा खाना। कुछ ही दिनों में 50 चूल्हे तैयार हो गए। या पूरा परिवार ढाबे की तैयारी में लग गया। बेटियों, आज इतना काम है कि मजा आ रहा है। मैं आटा गूंद देती हूँ। मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। हम जंगल से लकड़ी लेकर आ गए हैं। आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। आज ढाबा खुलेगा और पूरा गांव आएगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब 50 चूल्हों वाला ढाबा शुरू हुआ। पहला चूल्हा जलाओ, दूसरा चूल्हा भी तैयार, तीसरा चूल्हा जल गया। सब्जियां तैयार हैं, मिठाई भी बन रही है। धीरे धीरे 50 चूल्हों पर 50 तरह के पकवान बनने लगे। आज पूरे गांव में खाने की खुशबू फैल गई थी। अरे भाई, ये तो कितनी सारी चीजें बनी है। अरे और सब गरम गरम भी हैं। अरे भाई वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। अब से हम यही खाना खाएंगे। आज ढाबे पर इतनी भीड़ लगी कि बहुएं लगातार काम करती रहीं। अरे आज मेरा दिल गर्व से भर गया है। मेरी बहुएं सच में जुगाड़ू है। आज से हमारा ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। हमारा 50 चूल्हों वाला ढाबा एक दिन बहुत बड़ा नाम बनेगा और लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आएंगे। 50 चूल्हों वाले ढाबे के शुरू होने के बाद धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। पहले दिन गांव के लोग उत्सुकता में आए थे, लेकिन अब हर दिन भीड़ बढ़ने लगी थी। हर चूल्हे पर अलग अलग पकवान बनते थे और ग्राहक को गर्म और ताजा खाना मिलता था। लोग एक बार आते तो दोबारा जरूर आते। अरे भाई, यहाँ तो कमाल हो गया। एक ही जगह पर 50 तरह का खाना मिल रहा है।
मैंने तो सोचा था बस दाल रोटी खाकर चला जाऊंगा, लेकिन अब तो हर चूल्हे से आने वाली खुशबू मुझे बार बार खाने पर मजबूर कर रही है। सच कह रहे हो, मैंने भी सोचा था जल्दी से खाकर काम पर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो इतना स्वादिष्ट खाना है कि बार बार प्लेट भरने का मन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ गरम गरम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना खा रहे हो। धीरे धीरे ये ढाबा पूरे गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से गांव के भी यहाँ खाना खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में हालात ये हो गए कि ढाबे के बाहर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। देखो बहनों, मैंने पहले ही कहा था ना कि इन बहुओं के हाथ में जादू है। अब देख लो, पूरा गांव इनके ढाबे की तारीफ कर रहा है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी इसी ढाबे की वजह से जानते हैं। धीरे धीरे लोगों ने बहुओं के ढाबे से शादी और पार्टियों के लिए भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। नीता, आज 2 गांव से शादी के लिए खाना बनाने का ऑर्डर आया है और अगले महीने 3 और शादियों के लिए भी ऑर्डर मिला है। अब हमारा ढाबा सिर्फ ढाबा नहीं रहा, ये पूरे इलाके की पहचान बन गया है। लेकिन अब काम भी बहुत बढ़ गया है, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। 5 बहुएं भी समझ गई थी कि अब अकेले इतना काम संभालना मुश्किल है, लोग लगाने पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते कई गांव की महिलाएं ढाबे पर काम करने लगी। अब ढाबा पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया था। बेटे, तुम लोगों ने तो पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। अब कई घरों में चूल्हा तुम्हारी वजह से जल रहा है। पहले हमारे घर में आटा भी मुश्किल से मिलता था और आज हमारे चूल्हों की वजह से कई घरों में रोज खाना बन रहा है। समय के साथ बहुओं ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने ढाबे के खाने को शहर तक पहुंचाने का सोचा। अगर हमारा खाना इतना अच्छा है तो क्यों ना हम इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दें, ताकि शहर के लोग भी इसका स्वाद चख सकें। हाँ, अब लोग मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं ना। अगर हम अपना ढाबा वहां जोड़ दें तो शहर के लोग भी यहाँ का खाना मंगवा सकेंगे और इसमें हमारी कमाई भी बढ़ेगी। हर गांव के और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कुछ ही समय में ढाबे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया। अब शहरों से भी लोग यहाँ का खाना ऑर्डर करने लगे। अरे भैया, मैंने शहर से खाना मंगवाया था, लेकिन स्वाद इतना अच्छा लगा कि आज खुद यहाँ आकर खा रहा हूँ। यहाँ का भैया देसी स्वाद कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे 50 चूल्हों वाला गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ का स्वाद चखने आने लगे। अब माधव के घर में राशन की कभी कमी नहीं होती थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। कुछ समय बाद बहुओं ने नया घर भी बनवाया और ढाबे को पहले से भी बड़ा कर दिया। अब हमारे ढाबे में 50 चूल्हे की बड़ी रसोई बनेगी और ग्राहकों के बैठने के लिए अलग से बड़ी जगह भी होगी, ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें। हमारा ढाबा पहले से भी ज्यादा बड़ा और अच्छा होगा और स्वाद भी वही रहेगा जो लोगों को पसंद है। नया घर बनता है, रसोई बड़ी की जाती है, 50 चूल्हे के लिए अलग से जगह होती है। अब 5 बहुएं और उनके पति मिलकर 50 चूल्हों वाले ढाबे और रसोई को चलाते थे। घर में खुशियां थी, गांव में रोजगार था, हर चूल्हे से मेहनत की खुशबू आती थी। 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपनी समझदारी से गरीब घर को खुशहाल बना दिया और उनका 50 चूल्हे वाला ढाबा पूरे इलाके की शान बन गया।